हम भी जब काशी से निकल रहे थे विश्वनाथ जी के दर्शन करके, तो एकदम से एहसास हुआ। पहले दिन हम ध्यान में बैठे थे, बुलावा आया कि हमारे स्थान के ऊपर भी आइएगा। कहा जरूर आएंगे। तो रास्ते से मैं निकला, मैंने कहा कि यहाँ कोई स्थान है, इस प्रकार का एहसास हो रहा है और मुझे वहाँ चलना है। भागे चारों तरफ से कुछ लोग हमारे साथ गए हुए थे, पता किया कि यहाँ से बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, फिर कभी आएंगे, मेरे से तो नहीं अब जाया जाएगा। पास होता तो चले जाते, दूर नहीं जाया जाएगा। मैंने कहा चलो अब चलते हैं आगे। हम नाव में जा रहे थे, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं। मैंने कहा कि यहाँ कोई आसपास शक्ति है, प्रभाव है। उन्होंने पता किया, पता चला कि वो मंदिर है जो बंद रहता है और अभी बंद है, करीब शाम 6-7 बजे खुलेगा। मैंने कहा नहीं, खुला हुआ है, जाओ जा करके देख कर के आओ। वो बिल्कुल नज़दीक ही था, कितनी दूर, यहाँ से जितनी सड़क है इससे भी कम। नाव से उतरे, पैड़ियाँ चढ़ी और सामने ही। कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। नीचे जो उस मंदिर की देख रेख करता है वो खड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं खुला, अभी लोग लगा के आया हूँ मैं, बंद है वो, अभी नहीं खुलेगा। मैंने कहा खुला है, तुम लोग जाओ। वहाँ साफ सफाई चल रही, उसको धो रहे। उन्होंने बात की कि कैसे खोला, कि अभी आधे घंटे पहले मैसेज आया है इनके लड़के का कि मंदिर के अंदर साफ सफाई कर दो, मैं आऊँगा कल। तो हम साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो पूरी साफ सफाई चल रही, वहाँ बिल्कुल खुला। हमें एहसास हुआ उस तत्व का, वो ध्यान के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई देशों के लोग वहाँ ध्यान के लिए आते हैं, एहसास के लिए आते हैं। तो ये जो पवित्र भूमि होती है, जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, जहाँ संतों ने तपस्या की है, जहाँ संत रहे हैं, काशी के अंदर तो क्या वर्णन करे संतों का। वो तो संतों से भरी हुई नगरी। इतना ही कहूँगा कि एक एक कदम के ऊपर सिद्ध जहाँ निवास, वो तो एनर्जी से भरपूर, ताकत से भरपूर। तो आप किसी भी चीज़ को उस प्रकार से समझें जैसी वो होती हैं, ना कि उस प्रकार से अपने नज़रिए से, अपने तरीके से, मन माने ढंग से, मन माने विचार से ऐसे मत समझें। तो आप अपने आप के ऊपर जब काम करेंगे, अपने आप की खोज करेंगे, अपने आप अंदर में उतरेंगे, तो आपको अपने आप सारे तत्व, सारे ऋषि महर्षि योगीजन अपने आप ढूंढ लेंगे। ये क्रिया है। आप किस किस को ढूंढोगे, किस प्रकार से ऋषियों के दर्शन करोगे? आपके बुलाने से तो वो नहीं आएंगे। और परमात्मा क्यों भेजेगा आपके पास? क्या क्षमता है आपके अंदर इतनी? क्योंकि साधना आपने की नहीं। जब आप साधना करोगे, अंदर में इतनी अक्षमता पैदा होगी, अंदर में इतनी ताकत पैदा होगी, अंदर में भाव मजबूत होगा, समर्पण हो जाएगा, तो आप उसी के हो गए। फिर वो परमात्मा उन सिद्धों को भेज देता है कि इसके ऊपर कृपा करो और इसको पार लगाओ। इस जीव को अगले जन्म नहीं रहना, आगे इसका जन्म मरण का बंधन कट जाना है। तो आप इस प्रकार से समझें इन चीज़ों को। ये रहस्य जब आप जानेंगे, ये घटनाएं आपके साथ भी होंगी। ये नहीं है कि उन्हीं के साथ हुई और
सबके साथ होती हैं ये घटनाएं। सिद्धों के लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, बिल्कुल भी बड़ी नहीं हैं। लेकिन साधारण जब हम साधना नहीं करते, हमें ये चीज़ें बहुत बड़ी दिखती हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एहसास होता है। एहसास जब आप साधना करोगे, ये नहीं कि मात्र आपको आवाज़ ही सुनाई देगी। किसी को आवाज़ के माध्यम से वो संदेश आएंगे, किसी को विचार के माध्यम से संदेश आएंगे, किसी को दिखा करके संदेश दिए जाएंगे, किसी को किसी न किसी तरीके से वो दिमाग के अंदर चीज़ें घुसाई जाएंगी, किसी के हृदय में वो चीज़ें पैदा की जाएंगी। अनेकों अनेक माध्यम हैं, अनेकों अनेक पद्धतियां हैं, अनेकों अनेक तरीके हैं सिद्धों के अलग अलग प्रकार से। जो आत्मा जिस प्रकार से प्रयास करती है, जिस प्रकार से समझ सकती है, उसी तरीके से वो समझा देते हैं। आपने सिद्धों को भी देखा होगा, कोई खुली आंखों से कुछ भी बता देता है, कोई आंख बंद करके ध्यान में जा करके बताता है, कोई जो अंधा है उसको शब्द के माध्यम सुन करके बता देता है, कोई जिसके ना कान काम करते हैं ना आँखें काम करती हैं वो विचार के माध्यम से बता देता है, और जो विचार नहीं उसको एहसास हो जाता है, वाइब्रेशन आ जाते हैं। क्योंकि ये वाइब्रेशन की अलग अलग प्रकार की तरंगें होती हैं, इनका अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है। और ये एक प्रकार से, जिस प्रकार से मानव के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब एक प्रकार के हैं लेकिन चेहरे अलग अलग प्रकार के हैं, उसी प्रकार से सब ऊर्जाएं अलग अलग, एक ऊर्जा होते हुए भी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं और उनका अलग अलग प्रकार का पैटर्न होता है। तो जब वो पैटर्न समझ में आता है तो सारे रहस्य, जिस प्रकार से साधारण भाषा में फोन का कोई पैटर्न हो वो टूट जाए तो सारा का सारा फोन खुल जाता है, हैक हो जाता है। तो उसी प्रकार से उन ऊर्जाओं के पैटर्न जब समझ में आते हैं, पकड़ में आते हैं, तो सारे के सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं, किसी को खोलने नहीं पड़ते, सब रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन उस स्थिति को जानने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप शुरुआत करोगे, ध्यान करोगे, उस परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये छोटी चीज़ें रह जाएंगी, बहुत, ये काम बहुत छोटे रह जाएंगे, बहुत छोटे। आपको एहसास होगा आप वो तत्व हो जिसके अंदर परमात्मा वास है, आप वो जीवन मुक्त आत्माएं हो लेकिन बंधे हुए हो। हमें ये छोटे छोटे बंधन जब खुलेंगे, जब ये बंधन टूटेंगे, जब ये रहस्य सामने आएंगे, जब आप इन छोटे मोटे दायरे को तोड़ करके अपना दायरा बढ़ाओगे, तो वो सिद्ध आपसे दूर नहीं रह सकते। आप ना बुलाओगे, ना बता बता करके आएंगे। जब शक्तियों का खेल शुरू हुआ बहुत साल पहले, करीब 13-14 साल पहले, हमें पता नहीं था कौन कौन कहाँ कहाँ है, नहीं जानते थे कौन सिद्ध है, कौन किसके पास क्या है। जब शक्तियों का खेल शुरू हुआ, सब के सब सामने आ करके बताते थे, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये देने के लिए, आपको वो देने के लिए आएंगे, कृपा करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको आपसे कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो कृपा करते हैं, वो देते हैं। सिद्धों का, संतों का काम आपको देना है बस।
ये समझ लो। बस आप अपने आप को लेने के लिए तैयार कीजिए, उस चेतना को जगाने के लिए अपने आप को जोड़ लीजिए उस परम तत्व से। जब आप अपने आप को उस तत्व से जोड़ लोगे और अपने आप को मिटा दोगे तो सारे रहस्य आपके सामने होंगे। बड़ा गंभीर रहस्य है ये, लेकिन जिसकी भी पकड़ में आएगा वो जीव पार हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो आत्माएं उस अनंत के चरणों तक, उस अनंत लोक तक, समय तक स्थित हो जाएंगी, क्योंकि वो सार शब्द ज्ञान है, वो साक्षात्कार है। और जब साक्षात्कार होगा तो भेद नहीं रहेगा। तो आप ध्यान कीजिए उस परम तत्व का, सुमरण कीजिए उस परम चेतना का, और जितना ज़्यादा हो सके उसके शरणागत होने का, उससे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। आप जितना कोशिश करेंगे वो आपसे ज़्यादा आपके नज़दीक है, उससे ज़्यादा आपके कोई नज़दीक नहीं है। तो जितना भी प्रयास करेंगे उतना नज़दीक जाते जाएंगे, उतना करीब होते जाएंगे। और अपने आप को मिटा दीजिए, क्योंकि अपने आप को मिटाए बगैर वो आपको नहीं मिलेंगे, ये निश्चित बात है। किसी भी तरीके से मिटाइए, किसी भी पद्धति से मिटाइए, किसी भी कारण से मिटाइए, किसी के लिए ना मिट करके परमात्मा के लिए मिट जाइए। जब आप इस जन्म को उसके समर्पण कर देंगे तो आगे के जन्म के बंधन वो निश्चित ही काट देंगे। कोई बंधन आपको बांध नहीं पाएगा, कोई तंत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगा, किसी मंत्र की ताकत नहीं आपको रोक दे। इतनी ताकत आपके अंदर मौजूद है, जिसको किसी भी कारण से, आप अज्ञान के कारण से, भ्रम के कारण से आप भूल गए हो उन चीज़ों को, तो आप प्रयास कीजिए, हाथ वो अपने आप पकड़ लेगा। जब वो हाथ पकड़ लेगा तो आपको उड़ा ले जाएगा उस ब्रह्मांड के अंदर। उसके अंदर इतनी अक्षमता है, इतनी ताकत है, वो ना किसी से उसको पूछना है, ना किसी को बताना है, वो सर्वशक्तिमान सत्ता है। तो साधना शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए, श्वास के ऊपर पकड़ कीजिए और ध्यान कीजिए उस परम तत्व, परम चेतना का, और खोज कीजिए स्वयं की। आप अपनी खोज करोगे तो परमात्मा दूर नहीं है, वो आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो सत्संग भी और उत्सव भी, होली आ गई है, 13 तारीख की होली है। तो प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जैसे कुंभ के ऊपर महात्मा लोग निकल कर के आते हैं, हमारे भी कुछ लोग होली के ऊपर निकल कर के आते हैं। तो आप ध्यान कीजिए और उस परमात्मा के प्रति समर्पित रहिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।